अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन जो अपने अख्ताम पर पहुंचा है, लेकिन साथ साथ एक बड़ा सीएमई गैप दोस्तों यहां पर फिल हुआ है। कुछ व्यूवर्स का ये मानना है कि ये क्रैश था, लेकिन नहीं दोस्तों, ये वो सीएमई गैप था जो फ्राइडे क्लोजिंग के बाद सैटरडे और संडे की जो बाइंग होती है उसके वॉल्यूम की सेटलमेंट के बाद मार्केट को आकर के बिल्कुल स्मूथ करता है। समटाइम ये वॉल्यूम मार्केट को हाई लेवल पे ले जाता है और समटाइम सेल परचेज को इक्वल करने के बाद फाइनल प्राइस आपकी स्क्रीन पे चिपका देता है। तो दोस्तों, इस पे तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि एफओएमसी की जो मीटिंग है उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। इस इम्पैक्ट को आप यूं समझ लें कि एक किस्म का उसका प्रीमियर है, ठीक है जी, या उसका एक ट्रेलर आपके सामने आ गया है। लेकिन अभी एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सुबह तक इस बात में इतना दम नहीं था, लेकिन मिडनाइट होते होते ये बात हर जगह फैल चुकी है और असर भी रखती है। असर रखेगी क्यों नहीं, इसलिए कि अगर सैटरडे और संडे को जो पाकिस्तान में मुलाकात थी वो होने से पहले ही दोस्तों ख़त्म हो गई और 2 इतवारें और 2 हफ्ते बाकायदा मिला करके ये बिल्कुल स्पॉइल होते हुए हमने देखे। उसी के ही बदले में अब यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान वांट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपनिंग टाइड टू यूएस एंडिंग द वॉर, ऑफिशियल सेज। सुबह भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, कल रात को भी किया था, लेकिन अब ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। और इसके बाद यानी कि जब न्यूज़ ट्रंप तक पहुंचती है तो उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको फौरी तौर पे तलब कर लिया। अब ज़ाहिरी बात है, इस ऑफ़र के बाद इसके ऊपर बात होगी और कुछ निगोशिएट होने के चांस बनते चले जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर वो फ्रीक जो बात सुनने को तैयार नहीं था वो यहाँ पर थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा है जो उसे लगता है कि ये काबिल कबूल होगा दूसरी तरफ से और हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अंदेशा वर्ल्ड कप के फुटबॉल वर्ल्ड कप का भी है, ठीक है, उसके बाद हज का भी जिक्र मैंने किया था। तो इस दरमियान 2 से 3 मंथ को दरमियान में रखा जाएगा। लेकिन अभी भी ईरान जो प्रपोजल लेकर के आया है उसमें परमानेंट लड़ाई के खात्मे का प्रपोजल है। इस चीज़ का नहीं है कि भाई फिर 2-3 महीने बाद बात शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो ये डिस्कशन जो है दोस्तों एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या ये जो इनके प्रोग्राम वगैरह हैं जो अंडर कवर चल रहे हैं, क्या उसके ऊपर भी वो सरेंडर करेंगे। इसका जो दोस्तों अभी फाइनल सेशन अभी होगा, क्योंकि उन्होंने अगर फौरी तौर पे यानी कि चचा ट्रंप ने अगर यहाँ पर ये ऑफ़र एक्सेप्ट की है, ठीक है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो सीज़ फायर एक बड़े सीज़ फायर से पहले वो अपने ऑफिशियल से तो मशवरा करेंगे ही करेंगे, ख़ास करके इस टाइम पे। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीम्स अनलाइकली टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, यानी कि ऐसा लगता है कि जी ऑफ़र वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों, इसलिए कि उनकी जितनी भी पास्ट में स्टेटमेंट्स गुजरी हैं उन स्टेटमेंट से यही लगता था कि वो इंतज़ार में हैं। द एग्जिस्टिंग सीज़ फायर कीप्स द यूएस एंड ईरान इन द फर्जाइल स्टैंडफोर्ड ओवर द स्ट्रेट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सूरत हाल बिल्कुल नाजुक है इस सीज़ फायर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी दुनिया जो कि है बैठी हुई अपने काम धंधे को चला रही है, ठीक है। और अगर ये बड़ी सूरत हाल जिसकी अभी सवाल सामने आया है ये सॉल्व हो जाता है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑयल प्राइसेस में 15 से $20 फी औंस की गिरावट आ सकती है, ठीक है जी। यानी कि अगर हम आज 95-96 पे रहे हैं तो ये डायरेक्ट 80 to 75 का यहाँ पर रुख इख्तियार कर सकता है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये मसला इसी हफ्ते सॉल्व होता है या बात फिर करते 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 मई तक चली जाएगी। लिहाजा दोस्तों एफओएमसी, ठीक है जी, एफओएमसी के लिए आप हो जाएं यहाँ पर तैयार। उसका एक समझ लें कि ट्रेलर मार्केट में पूरी तरह आ चुका है, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, लेकिन कैपिटलाइजेशन में कोई इतनी बड़ी कमी नहीं हुई जिसे देखकर आप हैरान हो जाएं। अलबत्ता बीटीसी ने यहाँ पर रोटेशन ली, एथीरियम ने ली, और क्यों ना ले, इसलिए कि इन दोनों के अंदर ही हमें एक समझ लें कि प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अदरवाइज आल्ट कॉइन तो पहले से ही खामोश थे। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूँ कि यहाँ पर आल्ट कॉइन ने कोई इतनी बड़ी यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट स्क्वीज शो नहीं की। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पर बीटीसी का भी अगर हम यहाँ लो लेवल कंपैरिजन करें तो सुबह मार्केट 77,725 पे थी और अभी मार्केट
76,771 पे है। तो ये सिर्फ एक 1000 का रोटेशन है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसका पैनिक व्यूवर्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ही देखने को मिला। पता नहीं क्यों, आप शायद यहाँ पर इसका तज्जिया करने में नाकाम हैं। ज़रा गौर से तज्जिया कीजिए प्लीज़। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। सो गाइस, यहाँ पर XRP जो कि है 1.40 का बाउंस ले चुका है, यानी कि यहाँ पर उसने रिसेट ट्रिगर कर लिया है और रिवर्सेबल पोजीशन जो है वो 1.43 नॉर्मल बिहेवियर बन के सामने आ सकती है। नाउ BNB, तो दोस्तों BNB की 620 की सपोर्ट मैं आपके साथ शायद तकरीबन 2 हफ्तों से शेयर कर रहा था, ठीक है। और उससे पहले पहले हमने 628 को देखा, 625 को देखा। फाइनली यहाँ पर कैंडल चार्ट अपनी हिस्ट्री की तरफ जा रही है और कुछ भी नहीं है, ये देखें, ठीक है जी। तो हम 618 से बाउंस लेके 625 का हाई प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी भी BNB में दोस्तों बड़ी कैपेसिटी मौजूद है। इस सपोर्ट का सारा कमाल है क्योंकि अगर इसके टॉप पे एक और कैंडल सपोर्ट की बनती है तो नॉर्मली BNB 629, 631 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ सकता है। सपोज अगर यहाँ पर ये सपोर्ट टूट जाती है तो अब की बार प्रेशर 620 से भी हट के 611 और 10 की तरफ बढ़ेगा। सोलाना दोस्तों ठीक सुस्त रफ्तार के साथ चल रहा है जैसे चल रहा था, और अभी भी, जबकि आप जानते हैं कि 85.10 इसकी सपोर्ट थी और 85.90 दोनों चीज़ें हुई कंप्लीट। यानी कि जब लो आया इसके प्राइस में तो इसने रिवर्सल भी लिया और तब से लेके अब तक अब ये यहाँ पर लंबी नींद सो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब सपोर्ट बनी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जा सकती है। 83.90 को भी इसने यहाँ पर टच कर लिया, अंदाज़ा करें। और फिर इसकी मार्केट जो है दोबारा अपर लेवल पे आने की कोशिश कर रही है। काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर सोलाना को करनी पड़ रही है। हैरान कुन बात है कि सोलाना जैसा टोकन एक लंबे अरसे से जस्ट $3 की रोटेशन तक रह गया है, जो इसके समझ लें कि शाया निशान कंसीडर की नहीं जाती। अब ओवरस्टे ऑन 84.10 यकीनन सोलाना को पुश करेगा 82.50 की तरफ, और सपोर्ट अभी दोस्तों इसकी यही है। रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नपी तुली रह सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम ADA को देखें तो ADA ने 0.2505 की सपोर्ट को फाइनली किया ब्रेक और नॉर्मल बिहेवियर, मुझे उम्मीद है कि जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की गई थी यानी कि ये 0.2450 तक यहाँ पर इस सपोर्ट को ट्रिगर करेगा। जब भी ये 0.2505 को ब्रेक करेगा तो दोस्तों आपने देखा कि इस वक्त ADA 0.2432 से बाउंस करके दोबारा 0.2460 तक पहुंचा है। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, FOMC की मीटिंग आ रही है, उसका रिजल्ट भी आना है, तो अंदेशा अब ऐसा बढ़ा है कि अब की दफ़ा ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट 0.2480 पर रेजिस्टेंस नहीं बनाती तो अब ये सपोर्टें जो रूटीन की थी ये टूटने को हैं। ये जाएंगी दोस्तों सीधा 0.24 की तरफ। ये देखें, फाइनल हिस्ट्री आपके सामने है। अभी भी कोई चीज़ कैंडल चार्ट से हट के नहीं है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलेंगे आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है जी। तो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं है। 0.2400 यहाँ पर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट देखी जा सकती है। ऑन डिमांड दोस्तों XMR को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि व्यूवर्स की डिमांड रहती है, तो मैं डिमांड के तौर पे ही यहाँ पे इसे ऐड करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि जिस टोकन को आप तज्जिए में देखना चाहें तो उसका नाम सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 400 तो बड़ी दूर की बात है। मैंने 390 पे तमाम व्यूवर्स को अपडेट किया था कि हमारा रिवर्सल 380 पे होके रहेगा, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि ये 405 से रिजेक्ट होके 376 तक का लो देख कर के आया है। तो XMR हमेशा दोस्तों मजबूत रहता है ऐसे हालात में। 380 पे जस्ट 30 मिनट की सपोर्ट इसे नॉर्मली 383 से 385 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। Zcash ने यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल एक्शन रिप्ले किया है, जैसे कि सुबह हुआ था वही हुआ, यानी कि 350 इसकी सपोर्ट थी, इसने 349 को ट्रिगर करके दोबारा 358 आपके सामने ला खड़ा कर दिया है। ऐसे हालात हों या वैसे हालात हों, Zcash कभी भी अपनी सपोर्ट को तोड़ देता है, लिहाजा 350 के अब टूटने के चांस बढ़ रहे हैं। सपोज अगर हमने 358.50 की रेजिस्टेंस ना बनाई नेक्स्ट 30 मिनट तक तो Zcash का प्रेशर फिर से 350 की तरफ होगा। इस मौके पे दोस्तों मैं AVAX को ऐड करना चाहूँगा, जिसे मैं 4 दिन से नहीं ऐड कर रहा क्योंकि इसका तज्जिया मैंने कंप्लीट कर दिया था, और वो ये था कि 9.40 से रिजेक्शन जब कभी भी हुई AVAX हमें नॉर्मली 9.05 से लेकर 9.10 का लो प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों 9.08 का हम लो देख चुके हैं और लो भी यहाँ पर देखने को मिला और रिवर्सल भी 9.20, यानी कि इसकी पोजीशन मजबूत है। अभी भी यहाँ पर प्रेशर 8.90 की तरफ देखा जा सकता है।
सुई क्वाइन ने दोस्तों एक बड़ा रिवर्स गियर लिया है और वो भी 0.95 से। सुबह अगर हम देखें तो सुई जो है वो 0.95 0.9450 के करीब आपको घूमता फिरता दिखाई दे रहा था। तो एक ही सेशन के अंदर सुई का रिवर्सल हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी जो रिवर्सल सपोर्ट थी वो 0.9280 की थी। आपके सामने वो सपोर्ट टूट चुकी है। तो अब प्रेशर दोस्तों सीधा सीधा 0.9050 की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ चलें दोस्तों, XAUT को यहाँ पे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि FOMC आने को है। दोस्तों व्यूवर के कुछ सवालात थे, उनमें से जो अहम हैं वो मैंने चुन लिए थे और वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। व्यूवर का ये कहना था और वही उनके सवाल थे कि एक तरफ जो खाम तेल है जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं उसमें जस्ट $2 का इजाफा होता है और ये जो XAUT है ये $30 तक क्रैश कर जाता है। ये कैसा कंपैरिजन है, जबकि कमोडिटी वाइज हमेशा टीथर गोल्ड, जिसके बैक एंड पे हमेशा गोल्ड को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, उसकी वैल्यू इतनी डी वैल्यू है। ये सवाल था, सवाल बड़ा ज़बरदस्त था, मैं उसका यहाँ पे दूंगा आपको जवाब, और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द XAUT पे आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, इफ़ यू वांट दिस देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चले दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। टोकनाइजेशन होने के बाद, जब से टोकनाइजेशन हुई है, ऐसी चीज़ें अब आम हो गई हैं। अब मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त गुजरेगा, 1 या 2 माह, जब सारी दुनिया इम्यून हो जाएगी ऐसी खबरों को लेकर, यानी कि ये जो जंग की खबरें हैं इनको लेकर जब सब इम्यून हो जाएंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो गोल्ड के प्राइस पे कोई असर नहीं आएगा। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। कत्तन ये मत समझिएगा कि ये फाइनेंशियल एडवाइस है, ठीक है जी। अच्छा, जब मार्केटें इम्यून हो जाती हैं इस चीज़ को कि जी हाँ हमने इसी चीज़ को लेकर चलना है, बस अब यही सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर XAUT इसका प्रेशर नहीं लेगा। अभी ये बस एक ज़हनी सबकत हासिल करने के लिए ये चीज़ बनी हुई है कि जी उधर खाम तेल के प्राइस यूँ $2 बढ़ते हैं, जस्ट $2। अब मज़े की बात देखें, लोगों को तो ये भी नहीं पता, जो मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर एक इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी हो तो आप नतीजे पे पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि US में, जिसकी हम ज़्यादातर इकोनॉमी की बातें करते हैं, वहाँ पर जब आप गैलन के प्राइस के साथ हर चीज़ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 1 गैलन $4 का है, ठीक है, 1 गैलन। और इसके हिसाब से आप अपने कंट्री में देखें आपको कितने की कॉस्ट पड़ रही है। आपकी कॉस्ट और उनकी कॉस्ट में बहुत फ़र्क है, उनको आपके प्राइस से आधा पड़ा है। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि XAUT रिजेक्ट हुआ बहुत ही सिमिलर लेवल से जो मैंने आपसे डिस्कस कर रखे थे, 4695। वहाँ से रिजेक्शन, क्योंकि ये तो सुबह ही इसके वॉल्यूम में कमी हो रही थी, तो हम 4657 का लो देख चुके हैं। सपोर्ट अभी भी दोस्तों इसकी 4650 की ही है। ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4690 तक की यहाँ पर रेजिस्टेंस पा सकते हैं। पढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC ने आखिरकार 77,500 के ब्रेक होते ही नेगेटिव नैरेटिव यहाँ पर अपना लिया, और यहाँ पर अब इसको सपोर्ट कहीं मिल नहीं रही। ये देखें, ये सपोर्ट भी नाम की थी, और ये जो अभी मिली हुई है इसमें भी अब कोई ज़्यादा हमें समझ ले चाम दिखाई नहीं दे रहा। ओवरस्टे ऑन 76,500 यकीनन मार्केट को पुश कर सकता है 75,000 की तरफ, क्योंकि FOMC से पहले पहले ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएं तो बेहतर है। ये देखें दोस्तों, हिस्ट्री मौजूद है जो 76,000 को ब्रेक करने का यहाँ पर इशारा भी करती है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो आपका जानना बड़ा ज़रूरी है, और वो है दोस्तों 78,500, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। इथेरियम जो अर्ली मॉर्निंग में 2405 तक पहुंच चुका था दोस्तों, इस वक्त समझ लें कि बगैर सपोर्ट के गिर रहा है, और हम टोटल लो 2266 का देख चुके हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2305 इसकी सपोर्ट थी, वीकर सपोर्ट थी, जिसके ब्रेक होने के बाद हमने 2270 2260 को देखना था, तो लिहाजा 2266 तो आपने दोस्तों देख ही लिया है। अब यहाँ पर हिस्ट्री आ गई है दोस्तों बिल्कुल इक्वल लेवल पे, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं तो आपको और क्लियर नजर आएगा कि ओवरस्टे ऑन 2280
डबल 250 के लिए बिल्कुल रास्ते हमवार कर देता है। यानी कि ओवरस्टे से मुराद है कि जो मार्केटें ओपन होंगी ठीक 4 घंटे बाद, तब की बात हो रही है। तब तक अगर मार्केट यहीं पे रह गई तो डबल 250 का प्रेशर बढ़ जाएगा। अदरवाइज 2310 से 2320 के बाद दोबारा इथीरियम 2350 की यहाँ पर तैयारी कर सकता है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।